फ्रेंड्स, जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है श्राद्ध के ऊपर। लास्ट वीडियो मैंने डाली, आपको बताया श्राद्ध क्या है, किन का करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए। आज मैं बताऊंगी श्राद्ध कैसे करें, किन चीज़ों को दान करें और बाकी सारे नियम। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, श्राद्ध जो है कल से शुरू होने जा रहे हैं। 2 तारीख से, 2 सितंबर से शुरू होंगे, 17 सितंबर को ख़त्म होंगे। लेकिन जो लोग जिस तिथि को इस दुनिया से जाते हैं, श्राद्ध उसी तरह तिथि को किया जाता है। अगर कोई पूर्णमासी को एक्सपायर हुआ है तो उसका पूर्णमासी को होगा। अगर कोई अमावस को एक्सपायर हुआ है तो उसका अमावस को 17 तारीख को हुआ। पूर्णमासी वाले का कल से शुरू हो जाएगा। और आपने ध्यान रखना है, जब भी राखी आती है, राखी पूर्णमासी पे आती है। बड़े लोग हैं देसी महीने नहीं समझते, राखी से पूरे 1 महीने बाद आता है श्राद्ध। क्योंकि राखी 3 तारीख की थी, कल 2 तारीख है, श्राद्ध शुरू है। और जो बीच की तिथियों में, कोई एकम को, कोई त्रयोदशी को, कोई छठ को, कोई सप्तमी को ख़त्म होता है, एक्सपायर होता है, उसका श्राद्ध उसी दिन किया जाता है। और कई बार होता है कि कुछ लोग हमारे ये जो श्राद्ध होते हैं 7 पीढ़ी तक लगते हैं। कुछ लोग होते हैं उनका हमें तिथि नहीं पता होती। जब तिथि नहीं पता होती तो क्या किया जाता है, अमावस को श्राद्ध किया जाता है। मान लीजिए आप जब भी श्राद्ध होना है, एक अपने पेरेंट्स का निकालते हैं, एक ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि माँ बाप और दादा दादी का निकालना जाता है। उसके अलावा अगर किसी के घर में कोई भाई या कोई भतीजा ख़त्म हो गया है, उनके कोई करने वाला नहीं है, तो उनका भी निकाला जाता है। लेकिन जहाँ अगर मान लीजिए सबके तिथियों में निकल गए, अमावस में किसी भी तिथि का नहीं है, लेकिन अमावस में भी अगर ना हो सके तो थाली निकाल ले, नहीं हो सकता तो खीर या सूखा या दूध, फ्रूट कुछ भी दान करें। क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि 7 पीढ़ी तक का होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका हमें पता नहीं होता, जो हमारे पहले होते हैं, किसी का एक्सीडेंट जैसे हो गया, कुछ हो गया, तो एक थाली एक्स्ट्रा लगाने से जो लोग रह जाते हैं उनको ये श्राद्ध लग जाता है। दूसरा नंबर ये है कि जब भी श्राद्ध करें, आप गोत्र साथ में पढ़ाएं। जब आप घर में करें तब भी प्राणी का गोत्र जरूर साथ में लगाएं और प्राणी के पिता का भी नाम लेके गोत्र लगाएं। जैसे अगर किसी जेंट्स का कर रहे हो तो उसके फादर का साथ में लगेगा, नाम भी और गोत्र भी। अगर किसी लेडीज़ का कर रहे हो तो उसके हस्बैंड का गोत्र उसके साथ चलेगा। ऐसे किया जाता है श्राद्ध। और श्राद्ध में किन चीज़ों का दान करना चाहिए? फ्रेंड्स, श्राद्ध में जब भी खाना बनाए, ज़्यादातर तो जो लोग खुश होकर खाते हैं वही बनाना चाहिए। पर सफ़ेद चीज़ें, ब्राउन चीज़ें, पीली चीज़ें, ऐसी चीज़ें जैसे पूड़ी, आलू की सब्जी, आलू गोभी, छोले सफ़ेद, खीर और इमरती का दान जरूर करना चाहिए। दही में भल्ले भी डालते हैं। आपको पता है क्यों डालते हैं? क्योंकि वो उड़द की दाल बनते हैं। उड़द की दाल बहुत अच्छी होती है। और जो इमरती होती है ना, अगर हलवा भी बनाया तो आप बाहर से इमरती ला के 1 या 2 रख दें। इमरती जलेबी भी बोलते हैं, पर इमरती इसलिए बोलते हैं, इमरती मीठी भी होती है और उड़द की दाल की बनी होती है। और जब हम श्राद्ध को पानी वारते हैं थाली के ऊपर से, तो आपने देखना है कि वो पानी बड़े लोग गमलों में डाल देते हैं। वो बिल्कुल नहीं डालना, क्योंकि पितृ विदा हमने 17वें दिन करना होता है। गमले में पानी डालने के बाद वो घर में ही रह जाते हैं, वो सही नहीं होते। पानी गमले में उन चीज़ों का डाला जाता है। जैसे गणपति विसर्जन था, लोग बाहर नहीं जा सकते थे। जिन्होंने मिट्टी के गणपति स्थापित किए थे, उन्होंने घर में बाल्टी में डुबो के उनको विसर्जित करके थोड़ी देर बाद वो पानी गमलों में डाल दिया। लेकिन श्राद्धों में जो भी पानी होता है वो गमले में नहीं डालते। आप छत पे जाएं, अगर आपका आंगन है उस तरफ जाइए, वेस्ट की तरफ पानी डालें ताकि किसी का पैर ना आए। थोड़ी देर इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें कि वो पानी पैरों के नीचे ना आए। कि पानी गमलों में ना डालें, छत पे डालें और साउथ में जाके डालें, ताकि पानी जो है पैरों के नीचे ना आए। थोड़ी देर बाद सूख जाता है, उसके बाद कोई डर नहीं। फ्रेंड्स, जितना हो सके दान पुण्य करें। इन दिनों में क्वारंटाइन डे चल रहे हैं, हो सकता है कोई दूर दूर हो,
लेकिन श्राद्ध का कोई ये भी नहीं है, अगर कोई खाना नहीं पका सकता या कुछ नहीं कर सकता, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि 15 दिन सुबह उठ के रोटी बनाई, उस पर देसी घी लगाया, थोड़ी सी चीनी, गाय को खिलाई, ऊपर गाय के ऊपर पानी डाल दिया। वो 15-16 दिन करने से वो भी सबको लग जाता है। लेकिन अगर घर में बहू बेटियां हैं तो अच्छे से करें। ये 15 दिन 16 दिन जब हमारे घर में रहते हैं, जाते हुए हम इनको इतना खुश कर दें कि हमें इतनी सारी ब्लेसिंग दें कि हमारे बच्चों ने हमें बहुत अच्छे से रखा है, घर भी साफ़ सुथरा रहे। और याद रहे, घर में बहुत सारी बातें होती हैं, जब ये प्राणी जिंदा होते हैं वो बहुत सारी बातें होती हैं, वो बातों को इन दिनों में मत दोहराएं, क्योंकि इनको हमने खुश करके भेजना है। वो एक ज़िंदगी का एक चोला होता है, जब इंसान चोला छोड़ देता है, वो कर्म होते हैं, उसके बाद वो पवित्र आत्मा गिना जाता है। एक बात और, जिनके प्राणी चले जाते हैं, कोई 4 साल श्राद्ध नहीं करता, उनका ये होता है कि गॉड उनको फिर स्वर्ग के रास्ते बंद कर देता है। वो कहता है तू कैसे कर्म करके आया, तेरे घर में कोई 2 पूड़ी और सब्जी निकालता नहीं है, 4 साल हो गए तेरा किसी ने श्राद्ध तक नहीं करा। क्योंकि 4 साल तक ईश्वर इंतज़ार करता है, चाहे कोई बरसी करता है, कोई चौथी बरसी पे ख़त्म करता है इनका काम। तो उसके लिए फिर गॉड स्वर्ग के रास्ते प्राणी के लिए ख़त्म कर देता है और उसको नरक के रास्ते में डाल देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि श्राद्ध जरूर करिए। पितरों का आशीर्वाद, जितने मर्जी आप पढ़ लिख जाएं, जितने मर्जी मेहनत करें, जितने मर्जी एफर्ट लगाएं, जो मर्जी करें, जब तक इनका आशीर्वाद नहीं होता, आपके पैसे धरे के धरे रह जाएंगे, लेकिन उनकी बरकत घर में नहीं बनेगी। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको पीली चीज़ों का बताया, अब मैं ही श्राद्ध करती हूँ, जब भी मैंने यही ध्यान रखना है कि मेरे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हरी चीज़ का दान इसमें नहीं करते, बड़े बुजुर्ग क्या क्या खाते थे मैं वही बनाती हूँ। अगर मेरे पास वो होता है तो मैं कपड़े भी निकालती हूँ अपनी गुंजाइश के अनुसार। गोल्ड की चीज़ बनती है तो मेरे को होता है कि कभी उनके पास हाथ टाइट था, वो चीज़ नहीं थी, तो मैं अभी पंडित को दे दूँ। और जब भी ब्राह्मण भोजन कर रहा है, आपने उसके साथ बिल्कुल बात नहीं करनी। जब वो आना है, उसके माथे पे तिलक लगा के, अपने जिनका श्राद्ध करना है उनकी फ़ोटो फूल का हार दे के वो अपने पढ़ेगा और उसके बाद श्राद्ध खाना शुरू करेगा। चुपचाप शांति से श्राद्ध उनको खिलाइए, खाना खिलाइए। जब ब्राह्मण भोज करता है, उसके अंदर उस टाइम प्राणी की आत्मा होती है। जब हम ज़्यादा बातें करते हैं, वो प्राणी डिस्टर्ब होता है, उसको बार बार पूछते हैं कि गर्म लेके आऊँ, ठंडा लेके आऊँ, आपको खाना अच्छा लगा। वो प्राणी को बिल्कुल पसंद नहीं होता। हाँ ठीक है, जब खाना खा ले, जाने लगे, दक्षिणा दो, फल दो, उसके बाद आप कुछ पूछ सकते हो। इस चीज़ का भी आपने खास ध्यान रखना है। देखिए, श्राद्ध के बारे में जानकारी हो सकता है कुछ लोगों को इम्पोर्टेंट लगे, कुछ लोग नहीं, लेकिन मैं आपको इतना बता देती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होते हैं और ज़रूर करने चाहिए। जिसके पास जितनी श्रद्धा है, जितना गुंजाइश है। हो सकता है इन दिनों में फाइनेंस की वजह से कंडीशन सबकी ख़राब है, पर मैं एक बात बोलती हूँ, 6 महीने 7 महीने से क्वारंटाइन डे चल रहा है। कुछ बीमार लोग हो के दुनिया से गए, कुछ इस बीमारी से गए, पर इसमें एक ये भी है कि ये भगवान का कहर है। लोग अपने धर्म कर्म से थोड़ा परे हट रहे हैं। ये बीमारी ऐसी ही होती तो दवाई भी अब तक निकलती, इसलिए इनका नाम लें। और ये भी मैं आपको बता रही हूँ, 6-7 महीने से जैसे मर्जी कोई दुनिया से रुखसत होया है, लेकिन कोई भूखा नहीं सोया। सबको भगवान ने खाना दिया, ईश्वर ने, सबकी घर गृहस्थी चल रही है जो दुनिया में है। तो ये हमारे पास आती हैं थोड़े दिन, हम इनकी पूरी इज्जत आओ भक्त करते हैं, तो हमारे सिर पे ब्लेसिंग दे के जाते हैं। क्योंकि जब ये थे तब भी हम इनको बहुत प्यारे थे, हमारे से चाहे गलती हो गई हो। आज ये नहीं है, थोड़े दिन आते हैं, ये हमें पूरा आशीर्वाद दे के जाते हैं। इसलिए जब भी खाना बनाएं, बड़ी श्रद्धा से बनाएं, जो ये खाते थे दें। और जहाँ मैंने कहा कि हरी चीज़ दान को नहीं देनी, तो आपको मैं बताऊं, मूली का लच्छा जो बनाते हैं चाट की तरह, कद्दूकस करके उसमें अदरक, हरी मिर्ची, नमक और काली मिर्ची डालते हैं, नींबू निचोड़ते हैं, उसमें थोड़े से मूली के पत्ते ज़रूर डालें। जब वो श्राद्ध वाले पत्ते मूली के वो पंडित जी खाते हैं, तो घर में हरे भरे होने का, ये घर हरा भरा रहे, जाते हुए वो आशीर्वाद देते हैं। फ्रेंड्स, ये पितृ जो होते हैं, ये हमारे श्राद्धों में चाहे 15 दिन आते हैं। आपको पता होगा, घर में जब कोई शादियाँ होती हैं, बेटे होते हैं, पोते होते हैं,
तो आपके बड़े बुजुर्ग आपको मंदिर या कहीं लेके जाते हैं कि हमारे कुल देवता का मंदिर है, हमारे कुल देवी का मंदिर है, वो सब यही होते हैं। अगर आप दूर नहीं जा सकते, आपके शहर में जो कुल देवता का मंदिर है, कुल देवी का, आप अगर ऐसा कोई शादी करते हैं, बेटा होता है आपके, तो आप वहीं माथा टेकाएं, क्योंकि जब भी यहाँ सुख होगा उनकी नज़रें इधर होती हैं कि घर में मेरा पोता हुआ, मेरा पड़पोता हुआ। आपको मैंने जैसे बताया 7 पीढ़ी तक मेरे को कुछ नहीं मिला। यहाँ तक कि शादी भी होती है, जब शादी में मिठाई बनती है तब भी उनके नाम का निकाल के मंदिर में भेजा जाता है। मैंने आज आपको श्राद्ध के बारे में जो भी मुझे नॉलेज थी, जो भी मुझे जानकारी थी, मैंने अच्छे से दी। और मैंने आपको ये भी बताया कि इतनी बड़ी नहीं दी कि आप सोचें मेरे पास ये नहीं है तो मैं कैसे करूं, ये नहीं है तो मेरे पास पैसे नहीं। उतना ही बताया कि जितना हर इंसान अपने घर में इन दिनों में कर सकता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। साथ में दबाइए बेल आइकन, जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन तक। आज तक की वीडियो थी मेरी यहाँ तक की। मिलूंगी मैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।